स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारे बहुत से यूजर्स ये जानना चाहे कि सर हमें ये बताइए कि एक पूरी ट्रेन में रेलवे किस हिसाब से मतलब कौन से कोच में सबसे पहले बुकिंग करवाती है और किस हिसाब से मतलब वो सीटें हमें प्रोवाइड करती है। कुछ रेल यात्री ये जानना चाहे कि सर जैसे हम सिनेमा हॉल में मतलब टिकट बुक करते हैं वैसे हमें अलग अलग इसमें ऑप्शन क्यों नहीं देखने को मिलता है कि मतलब हमें ये सीट चाहिए, ये सीट हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ऑफलाइन की, जब हम ऑफलाइन टिकट बुक करते रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे, दोस्तों उनके पास वहां सामने शो हो जाता है कि साइड लोअर में कितनी सीटें खाली हैं, लोअर में कितना है, मिडिल में कितना है, अपर में कितना है। सभी दोस्तों जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है या फिर जो YTS के काउंटर है वहां पे दोस्तों पहले से शो हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो आपको वहां पे शो नहीं होगा। अगर आप मान चलो लोअर वगैरह चाहते तो आपको वहां पे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर सीटें खाली रहेंगी तो आपको मिल जाएंगी और वरना दोस्तों आपका पेमेंट कट जाएगा, लेकिन 3 to 5 वर्किंग डेज में आपका पेमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा लोगों का सवाल आ रहा है कि आखिर रेलवे किस हिसाब से पूरी ट्रेन की बुकिंग करवाती है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं जैसे एक पूरी ट्रेन है और उस ट्रेन में दोस्तों S1 से लेके S15 तक कोच है। जैसे S1 S2 स्लीपर की बात दोस्तों मैं कर रहा हूँ। रेलवे दोस्तों सबसे पहले अगर इसकी बुकिंग जब एडवांस में करती है या फिर कोई स्पेशल में ट्रेन निकालती है, सबसे पहले दोस्तों इसकी मध्य की बुकिंग करवाती है। मध्य मतलब दोस्तों जैसे S7 S8 S9 ऐसे बुकिंग करवाएगी। और दोस्तों रेलवे का प्रयास रहता है सबसे पहले वो दोस्तों निचली बर्थ मतलब बुक करवाती है। और दोस्तों उसमें ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 नंबर से ही बुक करवाए। दोस्तों मतलब सबसे पहले मध्य से करवाएगी और मध्य में दोस्तों मध्य से ही सीट आप एंडिट करें। जैसे आपको 40 45 46 41 42 43 44 45 यहाँ से दे दी, 71 72 73 74 दे दी। मतलब दोस्तों आप बोल सकते हैं चारों तरफ से ही रेलवे बुक करवाती। दोस्तों सबसे पहले वो बीच का बुक करवाएगी और उसके बाद दोस्तों करती क्या है कि मतलब कई बार क्या होता है कि जो कोचें रहती है वो पूरे कोच में दोस्तों नहीं बुक करवाती। कुछ कोचें दोस्तों उसमें वो रिजर्व रख देती, जैसे आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों काटा जाता है, कुछ VIP कोटा काटा जाता है और दोस्तों तत्काल कोटा के लिए भी उसमें सीटें काटी जाती है। ध्यान रखने का दोस्तों। तो सबसे पहले बीच का करवाएगी, उसके बाद दोस्तों S9 S10 करवाई, फिर वहां S2 में करवा देगी, फिर वहां पे S11 में करवा देगी, फिर S3 S4 करवा देगी। ऐसे कर करके दोस्तों रेलवे बुकिंग करवाती है। अब दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि रेलवे चाहती है कि जितने भी रेल यात्री हैं वो मतलब दोस्तों वो रेलवे यही सोचती है कि जैसे मान चलो कि 15 कोच है, 15 कोच में समान यात्रियों को हम टिकट दें। जैसे दोस्तों कई बार क्या होता है कुछ जो फ्री रूटे की ट्रेन रहती है जिसमें क्राउड नहीं रहता है, मतलब जितने यात्री टिकट बुक किए उतने ही जा रहे हैं। तो रेलवे का दोस्तों यही मकसद रहता है कि अगर 15 कोच है तो थोड़े थोड़े करके हम सभी 15 कोच पे यात्रियों को बांट दें। रेलवे का दोस्तों पूरा मकसद यही रहता है ताकि मतलब जो ट्रेन का बैलेंस है वो भी बना रहे। दोस्तों जब क्या होता है कि जब रेलवे मतलब जो ट्रेन है वो जब मुड़ती है, लाइन वगैरह चेंज करती है, उसमें दोस्तों अब केंद्रीय बल भी लगता है। आपने अगर दोस्तों देखा होगा तो मुड़ने में दोस्तों कई बार क्या होता है जो कुछ डिब्बे खाली रहती है ना वो दोस्तों पटरी से उतर सकते हैं। इसलिए रेलवे का एक मकसद ये रहता है कि सभी में मतलब वो सामान्य बुकिंग करवा के समान रेल यात्री चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का फंडा है। अब दोस्तों जो तत्काल बुकिंग होता है, क्या रेल यात्री सोचते हैं क्या उसके लिए एक अलग से कोटा काटा जाता है, कोच पूरी काटी जाती है? जी फ्रेंड नहीं, उसके लिए अलग से कोई कोच नहीं काटा जाता है। उसी कोच में जैसे S9 S10 में 4 लोग को उसमें दे दिया, 5 लोग को उसमें दे दिया, ऐसे करके दोस्तों अलग अलग किसी दोस्तों 10-15 लोगों को तत्काल में देता है। ऐसे करके दोस्तों पूरी तरह से उसमें सिस्टम रहता है। हम बोल सकते दोस्तों पूरी तरह से मिक्स रहता है। दोस्तों ये पूरी तरह से रेलवे का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया गया है। अब जैसे दोस्तों कई बार जो लेडीज रेल यात्री रहती है अगर वो अपना टिकट बुक करेगी तो वो दोस्तों रेलवे वहीं पे उनको प्रोवाइड करेगा जहाँ पे अगल बगल एक फैमिली मेंबर है, मतलब एक वोमेन्स उस लाइन में रहेंगी। वैसे दोस्तों जहाँ पे पूरी मेंस रहेंगी वहां पे नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे हम मान लेते हैं आप 6 सीट जैसे आता है 1 2 3 4 5 6 में दोस्तों अगर लेडीज ने लोअर बर्थ सिलेक्ट किया तो ऐसे ही जगह लोअर बर्थ वहां पे मिलेगा जहाँ पे वो लेडी 1 2 लेडीज रहने वाली है। तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी को भी लेके मतलब रेलवे बहुत आगे, क्योंकि सिक्योरिटी भी दोस्तों बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह बुकिंग होती है पूरी एक ट्रेन, पूरी जब 600-700 सीट खाली रहती कुछ इस तरह बुक होती। सबसे पहले बीच का बुक करवाएगी, फिर अगल बगल का बुक करवाएगी, ऐसे करके दोस्तों आगे पीछे करके बुकिंग होता रहता है। दोस्तों कई बार क्या होता है जिस कोच में आप बुक करवाए उसमें 30-40 सीट बुक करवा देगी, फिर वो सीट बाकी खाली रख दी, फिर उसके बाद दूसरे में करवाएगी, फिर उसमें थोड़ा करके दोस्तों सब में खाली रख देती है। उसके बाद अगर आप टिकट बुक करेंगे ना तो आपने देखा होगा जो कोच आप सिलेक्ट करते हैं S10 S9 के हमें इसी कोच में, उस कोच में दोस्तों आपको मिल जाता है, क्योंकि रेलवे 20 से 30 सीट उसमें खाली करके रखती है। हालांकि सीटें जब बहुत ज्यादा रहेंगी तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बस आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था। आशा करता हूं वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरज बॉय किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।